नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से ये सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ 77 केल्विन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 77 केल्विन का निरपेक्ष ताप लगभग कितना होता है। तो अगर केल्विन में मान पता है और डिग्री सेल्सियस में मान निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, केल्विन में से 273 घटा देते हैं। तो 77 केल्विन में से -273 घटाएंगे तो यह -196 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया है कि सी इक्वल टू के -273 होता है। तो यहाँ पे करेंगे सी का मान -196 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ए थर्मामीटर रीड्स 73.5 डिग्री सेल्सियस एंड द correction from calibration curve is -0.35 degree Celsius is the measurement range of 70 degree Celsius to 90 degree Celsius. What is the true value of the temperature? एक तापमापी 73.5 डिग्री सेल्सियस दिखाता है और अंशांकन वक्र से सुधार -0.35 डिग्री सेल्सियस है, जो 70 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस की माप सीमा में होता है। तापमान का वास्तविक मान क्या है? देखिए, अगर ताप का वास्तविक मान निकालना रहता है तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो मान दिखाता है यानी कि जो मान यही तो दिखा रहा है, इस मान को जो दिखा रहा है फिर ये जितना सुधार करना है इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 73.5 में से -0.35 घट जाएगा। तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, लगभग 73.15। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यही सोल्यूशन भी किया है कि टी इक्वल टू 73.5 डिग्री सेल्सियस दिया है। अंशांकन वक्र में सुधार जो टी सी इक्वल टू दिया है -0.35 डिग्री सेल्सियस। वास्तविक मान क्या होता है, टी प्लस टी सी। यहाँ पर रख देंगे 73.15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस विच को एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फॉर्म एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड। एक ही बिंदु पर ठोस, द्रव तथा वाष्प रूप में सह अस्तित्व रखने वाले किसी भी पदार्थ की साम्य स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रिटिकल पॉइंट, सेचुरेशन पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, डी है नन ऑफ दीज। तो एक ही बिंदु पर ठोस, द्रव तथा वाष्प रूप में सह अस्तित्व रखने वाले किसी भी पदार्थ की साम्य स्थिति को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट वह बिंदु होता है जिस पर उस पदार्थ की तीनों अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव, गैस जो होती हैं वह एक साथ साम्यावस्था में रहती हैं। और त्रिक बिंदु पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वह जीरो होता है। और पानी के लिए जो ट्रिपल पॉइंट रहता है उसका टेम्परेचर जो रहता है ट्रिपल पॉइंट का वह 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो प्रेशर रहता है वह 0.006 बार रहता है। तो ये इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, when the state is being changed from gas to liquid through the process of condensation the temperature। संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से जब अवस्था को गैस से द्रव में बदला जाता है तब तापमान क्या होगा? तो संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से जब अवस्था को गैस से द्रव अवस्था में बदला जाता है तो टेम्परेचर आपका जो रहता है वह कांस्टेंट रहता है। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा, कांस्टेंट रहता है। देखिए, जो संघनन प्रक्रिया के दौरान जब गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है या गैस से गुप्त ऊष्मा बाहर निकाली जाती है तो इस दौरान जो इसका तापमान रहता है स्थिर रहता है और यह क्रिया नियत दाब पर की जाती है। वाष्पन प्रक्रिया के दौरान भी तापमान नियत रहता है क्योंकि इसे गुप्त ऊष्मा दी जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? यह बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है आपका केल्विन। इसका सी आंसर से हो जाएगा केल्विन। और इसका अदर ये जो होता है फ़ारेनहाइट ये सब और डिग्री सेल्सियस ये सब भी है इसका यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट है आपका केल्विन। छठा क्वेश्चन है, ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेस। ऊष्मागतिकी कौन सा नियम टेम्परेचर पर बेस्ड होता है?
ऑप्शन है फर्स्ट लॉ, जीरो लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ऊष्मागतिकी का वह नियम जो तापमान के मापन पर आधारित रहता है वह आपका जीरोथ लॉ होता है। इसका बी आंसर से हो जाएगा जीरोथ लॉ। सातवां क्वेश्चन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट। थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ नियम क्या बताता है? तो जो थर्मोडायनेमिक्स का जीरो लॉ होता है वह बताता है आपका कि when two systems are in thermal equilibrium with a third system they are in thermal equilibrium with each other। जब दो सिस्टम थर्मल संतुलन में एक तीसरी प्रणाली के साथ होते हैं तो वे एक दूसरे के साथ थर्मल संतुलन में होते हैं। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है द थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। ताप विद्युत प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रेक्षित किया गया था? तो जो ताप विद्युत प्रभाव था यह सर्वप्रथम जो ऑब्जर्व किया गया था वह सीबैक ने किया था। इसका ए आंसर से हो जाएगा सीबैक। अब देखिए ताप विद्युत सिद्धांत क्या है कि ताप विद्युत सिद्धांत के अनुसार जब दो विषम धातुओं के चालकों को एक सिरे पर जोड़ दिया जाता है तथा इस जोड़ वाली जगह को स्वतंत्र सिरों की तुलना में अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तब उसके स्वतंत्र सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही रहता है आपका ताप विद्युत प्रभाव। नौवां क्वेश्चन है थर्मोकपल आर यूज्ड फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। थर्मोकपल का यूज किस पैरामीटर को नापने के लिए किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। तो जो थर्मोकपल यूज किया जाता है या टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है। इसका सी आंसर से हो जाएगा। और क्या होता है थर्मोकपल के द्वारा हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान माप सकते हैं और यह ऊष्मीय विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करता है। थर्मोकपल के द्वारा हम लोग क्या नाप सकते हैं कितना टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक और इसका जो सिद्धांत रहता है यह ऊष्मीय विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज ए मेजर ऑफ। गैस का तापमान किसका मापक होता है आपको बताना है। ऑप्शन है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डी है नन ऑफ दीज। तो जो गैस का ताप का मापन करता है वह रहता है आपका गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। गैस के तापमान गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा की माप होती है। जब गैस का तापमान बढ़ाते हैं तो अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा रहती है वह बढ़ जाती है जिससे वे आपस में तेजी से टकराने लगते हैं। ये अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा अधिक होने से होता है। और आपको पता होगा कि जो गतिज ऊर्जा ई इक्वल टू होता है ई इक्वल टू होता है आपका 3/2 kT। 3/2 kT जहाँ पे के आपका रहता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो याद रखिएगा इसे। 11 नंबर क्वेश्चन है थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू आर मोर बॉडीज एग्जिस्ट व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर देयर इज नो चेंज इन। दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ संपर्क में लाने पर तापीय साम्यावस्था होती है जब डॉट 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 में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन है डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ संपर्क में लाने पर तापीय साम्यावस्था होती है कब होती है जब टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा टेम्परेचर। 12 नंबर क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर इन ए फर्नेस इज नोन एज। भट्ठी में उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है थर्मोमीटर, पैरोमीटर, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर। तो भट्ठी में जो उच्च तापमान को मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उपकरण वह आपका पैरोमीटर रहता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा पैरोमीटर। पैरोमीटर का उपयोग बहुत उच्च ताप जैसे भट्ठी का ताप, सूर्य के बाहरी पृष्ठ का ताप आदि को मापने के लिए यूज किया जाता है। जबकि जो बैरोमीटर रहता है यह दाब मापी यंत्र है जिसके द्वारा हम वायुमंडल का दाब मापते हैं। और आपको बता देते हैं कि जो सूर्य के बाहरी पृष्ठ का जो ताप रहता है वह लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखिएगा उससे।
13 नंबर क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ओवेज डीबे टी क्यूब ला एट। स्थिर आयतन पर ठोस की विशिष्ट ऊष्मा किस पर डीबाय के टी क्यूब नियम का पालन करते हैं? ऑप्शन है हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ऑल टेम्परेचर। तो जो डीबाय का नियम रहता है, टी क्यूब का नियम, यह सभी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, पालन करता है। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, थर्मोकपल आर जनरली यूज्ड फॉर एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट अप टू विच डिग्री सेल्सियस। परिशुद्ध तापमान मापन के लिए थर्मोकपल आमतौर पर कितने डिग्री सेल्सियस तक प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन 1800, 1700, 1400, 1300। तो परिशुद्ध तापमान मापन के लिए थर्मोकपल आमतौर पर 1400 डिग्री सेल्सियस तक प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा 1400 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा। देखिए हम आपको और चीज़ बता देते हैं कि जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस होता है वह आपका 850 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। जो पैरोमीटर होता है यह 6000 डिग्री सेल्सियस तक, और जो थर्मोकपल होता है यह 1400 डिग्री सेल्सियस तक। 15 नंबर क्वेश्चन है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए थर्मोकपल इज। तापयुग्म यानी कि थर्मोकपल में समय स्थिरांक क्या होता है? तो समय स्थिरांक रहता है आपका कि टाइम टेकन टू अटेन 63.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। प्रारंभिक तापमान अंतर के 63.2% तक की प्राप्ति में लगने वाला समय। 16 नंबर क्वेश्चन है, हीट फ्लो ऑन बॉडी टू अदर व्हेन दे हैव। एक पिंड से ऊष्मा का प्रवाह दूसरे पिंड की ओर केवल तब होता है जब उनका या उनकी क्या होता है? ऑप्शन है डिफरेंट हीट कांस्टेंट, डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट टेम्परेचर। तो आपको पता होगा कि जीरो लॉ क्या कहता है। उसी हिसाब से देखिए, एक पिंड से ऊष्मा का जो प्रवाह होता है दूसरे पिंड की ओर, या केवल तभी होता है जब उनमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। एक पिंड से ऊष्मा का प्रवाह दूसरे पिंड की ओर केवल तब होता है जब उसका तापमान भिन्न हो। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड अप टू। तो अभी हम आपको बताए हैं कि प्लेटिनम रेजिस्टेंस कितना मापता है? 850 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा 850 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ। तापमापी तापगतिकी के शून्यवा नियम किससे संबंधित है? तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहता है यह आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर से रिलेट करता है। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान की अवधारणा पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निर्भर करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? तो देखिए, यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में है तो वे दोनों निकाय भी आपस में ऊष्मीय साम्य में होंगे। अब ये भी जान लीजिए कि जो थर्मोडायनेमिक्स का जो शून्यवा नियम रहता है यह टेम्परेचर को डिफाइन करता है, तापमान को परिभाषित करता है। और जो पहला नियम रहता है वह आंतरिक ऊर्जा को, और जो द्वितीय नियम रहता है वह एंट्रॉपी को परिभाषित करता है। ये चीज़ याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर आर मार्क्ड ऑन ए टेम्परेचर स्केल पी एच 130 डिग्री पी एंड -20 डिग्री पी रिस्पेक्टिवली। What will be the reading on this scale corresponding to 60 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल? जल के क्वथनांक और हिमांक को क्रमशः एक तापमान स्केल पी पर 130 डिग्री पी के रूप में और -20 डिग्री पी के रूप में अंकित किया गया है। इस स्केल पर सेल्सियस स्केल के 60 डिग्री सेल्सियस का तदनुरूपी पाठ्यांक क्या होगा? इसका जो पाठ्यांक होगा वह होगा आपका 70 डिग्री पी। आइए इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। ये क्या है? ये है वाटर का।
ये वाटर का है, तो आपको पता है वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। और ये जो डिग्री सेल्सियस का मान दिया है, ये 60 डिग्री हम लोगों को दिया है। और कह रहा है कि जो अदर मतलब जो दूसरा स्केल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 130 डिग्री पी है, और जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वह -20 डिग्री पी है। तो कह रहा है कि अगर डिग्री सेल्सियस पर 60 डिग्री है तो ये जो नया पैमाना है वह कितना होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला रहता है कि देखिए यहाँ पे जो विंडा चीज़ तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला रहता है ये आप समझ लीजिए क्या रहता है कि यहाँ पे ये फार्मूला आप रट लीजिए। यहाँ पे जो रहता है ये आपका डिग्री सेल्सियस वाला रहेगा, उसमें से ये फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, घटा देंगे, फिर ये क्या रहेगा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वाटर का, फिर ये फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा। अब इसी तरह से इसमें इसको हम लोगों को डिग्री सेल्सियस था, तो ये वाला क्या है डिग्री पी हमको निकालना है, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट घटा देते हैं, फिर ये क्या रहता है आपका बॉइलिंग पॉइंट माइनस से जो है निकालने का उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ये रहता है इसका फार्मूला। तब इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यह 70 आ जाएगा आपका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, द फिक्स्ड पॉइंट या पॉइंट्स फॉर सेल्सियस टेम्परेचर स्केल इज या आर। सेल्सियस तापमान स्केल के लिए स्थिर बिंदु क्या होता है। तो सेल्सियस तापमान स्केल के लिए जो स्थिर बिंदु रहता है वह क्या रहता है आपका, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है आइस पॉइंट एज 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट एज 100 डिग्री सेल्सियस। सी आपका बोथ आइस एंड स्टीम पॉइंट एज 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिव। ये बिल्कुल सही है कि सेल्सियस तापमान स्केल के लिए जो स्थिर बिंदु रहते हैं ये उसका जो हिमांक बिंदु रहता है, हिमांक वह 0 डिग्री सेल्सियस, और जो वाष्प बिंदु रहता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि two gases X and Y having the same temperature T, the same pressure P and the same volume V are mixed. If the mixture has a volume V and temperature T, then the pressure of the mixture will be। दो गैसों X और Y जिसका समान तापमान T है, समान दाब P और समान आयतन V है को मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्रण का आयतन V और ताप T है तो मिश्रण का दाब क्या होगा। जिसका जो दाब होगा वह 2P हो जाएगा। इसका बी आंसर से हो जाएगा 2P। कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए ये है क्या कि ये एक आपका यक्स है और ये आपका वाई, यही दो गैस था ना, एक यक्स था एक वाई था। यक्स गैस का दिया है कि पीवीटी दिया था और दूसरे गैस का भी पीवीटी दिया था। प्रेशर वैल्यू और टेम्परेचर दोनों का सेम है तो सेम सेम हो गए। फिर कह रहे इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो जो फाइनल होता है क्या होता है, जो फाइनल आता है कि उसका जो प्रेशर रहता है फाइनल, वॉल्यूम तो कह रहा है सेम रहेगा और टेम्परेचर भी कहता है सेम हो जाएगा है। तो क्या रहा है आपको बताना है कि प्रेशर क्या होगा। तो आपको बताइए जो दुगने आयतन में रहते थे, यहाँ पे देखिए जो दुगने आयतन में ही जितना पार्टिकल रहते हैं दोगुने आयतन में रहते थे दोनों मिला के, अब वो आधे में रहते हैं, उसके आधे में रहते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका डबल। ये आपका मोटा मोटा तौर पे हो जाएगा। लेकिन अगर इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करें, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि पहले वाले इसमें जितने पार्टिकल हैं और इसमें जितने पार्टिकल हैं ये दोनों मिला के जितने पार्टिकल होंगे वो इसके बराबर होंगे। यहीं पे लिखा है कि जो फाइनल द्रव्यमान है यानी कि मॉलिक्यूल है ये यक्स का मॉलिक्यूल और वाई का मॉलिक्यूल के योग के बराबर होगा। और हमको पता है कि जो पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है, पता भी है। इससे हम लोग यम कॉमन निकाल लेंगे तो ये पी वी अपॉन आर टी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो एम एफ की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे पी एफ वी अपॉन आर टी रख देंगे। फिर ये एम एक्स के अपान पे क्या है दोनों सेम सेम है तो सेम सेम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा वी बाई आर टी, वी बाई आर टी क्या हो जाएगा दोनों साइड से कट जाएगा तो पी एफ इक्वल टू 2P आंसर आ जाएगा आपका। 22 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रियल टेम्परेचर इन थर्मोडायनेमिक्स द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज। ऊष्मागतिकी में वास्तविक तापमान की गणना के लिए यथार्थ शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर
की मान यह माना जाता है कितना। तो जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है यह माना जाता है -273 डिग्री सेल्सियस को। तो इसका ए आंसर सही होगा -273 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री केल्विन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल। वेयर सी इज आपका डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर आपका डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में सही संबंध कौन सा होता है। तो आपको पता होगा कि जो रहता है ये रहता है आपका C/5 = F-32/9 रहता है। यही आपका मेन रहता है। इस फार्मूले से कौन सा मैच कर रहा है, C/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है ना। 5 को हम लोग इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा 5/9 इंटू F-32। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, 75 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू है आपका कितना फ़ारेनहाइट होगा, आपको बताना है। तो 75 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आपको फ़ारेनहाइट में बताना है कितना होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला रहता है वो रहता है आपका कि C/5, वही जो फार्मूला रखते हैं C = F-32/9, यही मान रख देंगे इसमें। सी की जगह पे 75 रख के ये आपका मान निकाल लेंगे तो आपका 167 आ जाएगा। आंसर नंबर डी आपका आ जाएगा। देखिए शायद यहाँ पे सोल्यूशन भी किया है, हाँ देखिए है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सबका रिलेशन निकालने के लिए क्या होता है, ये फार्मूला एक आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है कि C-0/100 F-32/180, ये होता है आपका रोमर पैमाना के लिए। R-0/80 है, ये रोमर पैमाना कहलाता है। और ये -203 ये आपको पता है केल्विन पैमाना। ये आपका रहता है फ़ारेनहाइट और ये वाला रहता है आपका डिग्री सेल्सियस। तो हमको निकालना किस में है, तो हमको सिर्फ इतने का ही निकालना है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। तो सिर्फ हम इसे लेंगे। यहाँ पे देखिए यही फार्मूला हम बताए थे आपको C/5 = F-32/9। यहाँ पे हम लोग सी का मान रख देंगे 75, तो आपका मान 167 डिग्री आ जाएगा। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, पानी का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है। तो जो पानी का जो ट्रिपल पॉइंट रहता है वह रहता है आपका 273.16 केल्विन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 नंबर का सही हो जाएगा। पानी का जो ट्रिपल पॉइंट रहता है वह 273.16 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर दाब की बात करें तो दाब कितना होता है हम आपको बता दें। ट्रिपल पॉइंट पर जो प्रेशर रहता है वह 0.00611 बार रहता है, ये बार में रहता है। ठीक, याद रखिएगा कि जो ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर रहता है वह 0.00611 बार रहता है। और आपको ये भी बता देते हैं कि ट्रिपल पॉइंट पर जो पीवी डायग्राम पर रेखा बनता है वह एक रेखा द्वारा प्रदर्शित होता है ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट अगर देखा जाए तो पीटी डायग्राम पर एक बिंदु के रूप में मिलता है। और एक चीज़ बता दें, याद रखिएगा इसे, कि जो पानी का क्रांतिक तापमान यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर बता रहे हैं, ट्रिपल पॉइंट नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर जो रहता है वह 374.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये रहता है आपका कौन सा, क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर प्रेशर कितना होता है, तो प्रेशर देखिए जो रहता है आपका, प्रेशर रहता है आपका 221.02 बार रहता है। तो इसे याद रखिएगा, 221.02 बार रहता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर प्रेशर जो रहता है। और टीपी डायग्राम तथा पीवी डायग्राम पर जो क्रांतिक तापमान को एक बिंदु द्वारा प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें से आपको लगभग 80 या 100 क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग उसे देखना मत भूलिएगा।
आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमें भी व्यूज मिलेगा, तभी भाई हमारी हिम्मत करती है बनाने की, नहीं तो हम वैसे बंद कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, स्टडी से रिलेटेड जितने ग्रुप हैं वहाँ पे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स के साथ। थैंक यू।